चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको सॉन्ग क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसमें कुछ कंपैरिजन हो रहा है कि चांद सी महबूबा हो मेरी, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। और आज का ये जो टॉपिक आपका है ये कंपैरिजन से ही रिलेटेड है। इसमें हम आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताने वाले हैं कि आप एक डिग्री से दूसरी डिग्री में कैसे चेंजिंग कर सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, इन दोनों डिग्रियों का यूज हम करते हैं जब केवल दो लोगों में कंपैरिजन होता है। अगर केवल दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है तो हम वहां पे पॉजिटिव या फिर कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और वहीं अगर दो से ज्यादा लोग हो गए तो हमें यूज करना पड़ता है सुपरलेटिव डिग्री का। अगर दो से अधिक लोगों में कंपैरिजन हो रहा है तो वहां पे हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। अब देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का है। वैसे तो ड्राइंग मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो मान लेते हैं कि ये एक लड़का है और मान लीजिए इसका नाम है मोहन। और इसके ही बगल में एक और लड़का अगर आ जाए, इसके बगल में एक और लड़का हो, अब इनका नाम हम रख देते हैं सोहन या रोहन। इनका नाम हो गया रोहन। अब मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है मोहन। अब यहीं पे एक और लड़का आ गया, उसके बगल में आके खड़ा हो गया जो कि है रोहन। अब अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें, दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो देखा जाए तो मोहन इसमें बड़ा लग रहा है और रोहन छोटा लग रहा है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि रोहन इज स्मॉलर देन मोहन, या फिर मोहन इज टॉलर देन रोहन। या तो हम कह सकते हैं कि रोहन मोहन से छोटा है, या फिर हम कह सकते हैं कि मोहन रोहन से बड़ा है। तो दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है तो वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं कि मोहन इज टॉलर देन रोहन, या फिर रोहन इज स्मॉलर देन मोहन। और अगर इसमें हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री का पहचान है कि उसमें हिंदी में उतना या जितना आएगा, और इंग्लिश में एज या फिर सो एज का यूज करते हैं। तो अगर हमें इसमें पॉजिटिव डिग्री का यूज करना हुआ तो क्या हो जाएगा कि रोहन उतना लंबा नहीं है जितना कि मोहन। रोहन उतना लंबा नहीं है जितना कि मोहन, यानी कि रोहन इज नॉट सो टॉल एज मोहन। तो इस तरीके से हम इसमें पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे जब दो लोगों में कंपैरिजन होगा। अब मान लीजिए फ्रेंड्स कि इसी के बगल में एक और लड़का आ गया जिसका नाम हो गया सोहन। रोहन, मोहन और सोहन। अब यहाँ पे तीन लोग हो गए, दो से अधिक हो गए। अब अगर इनमें हमें कंपैरिजन करना होगा तो यहाँ पे आएगा हमारा सुपरलेटिव डिग्री। जब भी दो से अधिक लोग रहेंगे तो किसका यूज करना होगा? सुपरलेटिव डिग्री का। अब अगर इन तीनों में देखा जाए कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे लंबा है, तो इसमें सबसे लंबा कौन दिख रहा है? सोहन। तो सोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन दिस ग्रुप। अब ऐसे कह सकते हैं कि सोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन दिस ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए सोहन सबसे लंबा है। जब दो से अधिक लोगों से कंपैरिजन होगा तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना होता है। तो मान लीजिए हमारा ये जो एडजेक्टिव था टॉल, हम कह सकते हैं कि मोहन इज टॉल या फिर रोहन इज टॉल, ऐसा बोल सकते हैं। अब अगर इन दोनों में कंपैरिजन हो जाए तो क्या हो जाएगा? मोहन इज टॉलर, मोहन इज टॉलर देन रोहन। दो में कंपैरिजन हुआ तो मोहन इज टॉलर देन रोहन। और अगर इन तीनों में कंपैरिजन हो गया तो सोहन इज द टॉलेस्ट, सोहन इज द टॉलेस्ट बॉय। तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, किसी भी एडजेक्टिव की ऐसे तीन डिग्रियां होती हैं, जैसे हो गया टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। तो आई होप फ्रेंड्स ये तीनों डिग्रियां तो आपको समझ में आए कि ये होता क्या है, पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव क्या है और सुपरलेटिव क्या है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, जैसे इसमें कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर जोड़ा गया और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी जोड़ा गया, ऐसा सभी एडजेक्टिव में हम नहीं कर सकते हैं। इसमें टॉल जो वर्ड है इसमें एक ही सिलेबल है, इसलिए इसमें हम ई आर या फिर ई एस टी जोड़ सकते हैं कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने के लिए। लेकिन अगर किसी भी वर्ड में एक से ज्यादा सिलेबल होते हैं तो उसमें आप ई आर या फिर ई एस टी लगाकर कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए
एक वर्ड है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब इसमें दो सिलेबल हो गए, ब्यूटी और फुल, इन दोनों से मिलकर ये बना हुआ है। जब इसको हम बोलेंगे तो एक जगह पे हल्का सा रुकना पड़ेगा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो इसलिए देखिए इसमें दो सिलेबल हो गए। और अब इसमें हम कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर नहीं जोड़ सकते हैं कि ब्यूटीफुलर कर दें या फिर ब्यूटीफुलेस्ट कर दें, यहां पे ऐसा नहीं हो सकता है। जब एक से ज्यादा सिलेबल होते हैं तो उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए उसके पहले मोर लगाना पड़ता है, और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसके पहले द मोस्ट लगाना पड़ता है। तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल होगा और सुपरलेटिव डिग्री द मोस्ट ब्यूटीफुल होगा। तो इस तरीके से आपको देखना होगा कि किसमें हम ई आर या ई एस टी ऐड कर सकते हैं और किसमें हम मोर या फिर मोस्ट का यूज करेंगे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने के लिए। अब जैसे देखिए वाइज है, वाइज का मतलब बुद्धिमान होता है, इसमें एक ही सिलेबल है वाइज, एक बार में हमने पूरा वर्ड कह दिया तो ये हो जाएगा वाइजर और वाइजेस्ट। लेकिन अगर इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट, इसमें तीन सिलेबल आ रहे हैं, इसका कंपैरेटिव मोर इंटेलिजेंट होगा और सुपरलेटिव द मोस्ट इंटेलिजेंट होगा। यानी इसमें हम ई आर या ई एस टी ऐड नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी एडजेक्टिव की तीनों डिग्रियां लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन की बात करें कि जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें आपको एक डिग्री से दूसरी डिग्री में चेंजिंग करना होता है। मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री का दे दिया गया और उसको सुपरलेटिव में चेंज करना है या फिर कंपैरेटिव में चेंज करना है, कंपैरेटिव दिया गया उसको पॉजिटिव में करना है या फिर सुपरलेटिव में करना है, तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव या फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंजिंग करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव या फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना। तो आपको इतना याद रखना होगा फ्रेंड्स कि पॉजिटिव डिग्री में क्या आएगा, इसमें एज या फिर सो एज का यूज हुआ होता है। और कंपैरेटिव डिग्री में क्या आएगा, इसमें जो एडजेक्टिव होगा यानी कि जो हमारा पॉजिटिव डिग्री होगा उसमें ई आर जुड़ा रहेगा और उसके बाद देन का यूज होता है, या फिर इसमें मोर का यूज हुआ रहेगा और फिर आएगा इसमें पॉजिटिव डिग्री और फिर देन का यूज हुआ रहेगा। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, इसमें द के साथ जो हमारा पॉजिटिव डिग्री है, जो पॉजिटिव डिग्री होगा हमारा उसी में ई एस टी जुड़ा रहेगा, या फिर द मोस्ट के बाद सीधे वही पॉजिटिव डिग्री लिखा जाएगा। तो इस तरीके से तीनों डिग्री हमारी होती हैं। तो चलिए अब देखते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव या फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा है राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। अब यहाँ पे राधा का कंपैरिजन किससे हो रहा है, गीता से हो रहा है, दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है। और इसमें देखिए मोर और देन आया हुआ है, यानी किस डिग्री में लिखा है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब ये कंपैरेटिव है और इसको हमें पॉजिटिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपैरेटिव से पॉजिटिव आप कैसे बनाएंगे। जैसे हो गया राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। अब कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते समय सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है, देन के बाद जो सब्जेक्ट आया हुआ है उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है उसको पहले लेके आना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हो गया गीता, और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज करेंगे। प्रेजेंट की बात हो रही तो यहाँ पे इज ही आएगा, गीता इज। अब आपको देखना है कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है क्या उसमें कहीं पे नॉट आया है। अगर नॉट आया होगा तो उसको हटा देंगे, और अगर नहीं आया होगा तो इसमें नॉट लगा देंगे। तो राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता, इसमें कहीं भी नॉट का यूज नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमें वर्ब के बाद नॉट का यूज करना होगा। अगर क्वेश्चन में नॉट आया है तब तो उसको नहीं लिखना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं आया है तो इसमें आपको वर्ब के बाद नॉट का यूज करना होगा। ये हो गया गीता इज नॉट, और जब नॉट का यूज हो जाता है तो पॉजिटिव डिग्री में सो एज का यूज होता है। अगर नॉट आया होगा तो सो एज का यूज आपको करना है, तो यहाँ पे सो का यूज करेंगे, फिर एडजेक्टिव आ जाएगा। मोर ब्यूटीफुल का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, केवल ब्यूटीफुल होगा, मोर को हटा देंगे, ये हो जाएगा गीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल। और इसके बाद एज का यूज करके आपको पहला सब्जेक्ट लिखना है राधा। यानी सबसे पहला काम तो आपका जो दोनों सब्जेक्ट है वो अपने अपनी जगह को चेंज कर देगा, यानी गीता इधर आ गया और राधा इधर। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है आई एम टॉलर देन यू, हो गया आई एम टॉलर देन यू। अब यहां भी देखिए देन का यूज हुआ है तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री में है,
और इसको अगर आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, अगर आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरा वाला सब्जेक्ट लिखेंगे। दूसरा सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है, तो यू को हम इधर लेके आएंगे। अब देखिए यहाँ पे आई के साथ एम लगा था, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, यू के साथ किसका यूज होगा, आर का यूज होगा, तो यहाँ पे यू आर हो जाएगा। अब देखिए क्या जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें कहीं नॉट आया है, तो इसमें कहीं भी नॉट नहीं आया है, तो यहाँ भी आपको आर के बाद नॉट का यूज करना होगा। ये हो गया यू आर नॉट, और इसके बाद सो एज का यूज होगा क्योंकि पॉजिटिव बना रहे हैं, तो और इसमें नॉट भी आ गया तो सो का यूज करेंगे। और फिर टॉलर, ये तो कंपैरेटिव डिग्री में लिखा है, इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, टॉल हो जाएगा, ई आर हटा देंगे। ये हो गया यू आर नॉट सो टॉल, और उसके बाद एज का यूज करके पहला सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि आई है, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। ये हो गया यू आर नॉट सो टॉल एज आई। जैसा कि आपको बताया गया था कि ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ऐसे चेंजिंग करना है कि उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए, उसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता, इसका मतलब क्या है कि राधा गीता से अधिक सुंदर है, और इसको हमने चेंज किया कि गीता उतनी सुंदर नहीं है जितनी की राधा, तो इसमें भी राधा ही ज्यादा सुंदर है। तो बात एक ही हुई है दोनों सेंटेंस में। ऐसे यहाँ पे आई एम टॉलर देन यू, मैं तुमसे लंबा हूं, और यहाँ पे कहा गया यू आर नॉट सो टॉल एज आई, यानी तुम उतने लंबे नहीं हो जितना कि मैं, तो यानी इसमें भी मैं ही लंबा हूं, तो दोनों का जो सेंस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अब और एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं एक, जैसे है शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर। शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर, वो अपने भाई से अधिक इंटेलिजेंट है। अब इसको अगर हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना हुआ तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो दूसरा सब्जेक्ट है यहां पे आ जाएगा हर ब्रदर, और उसके बाद जो वर्ब है उसको लिखेंगे, हर ब्रदर सिंगुलर है, इज ही आएगा। और इसके बाद देखेंगे क्या इसमें कहीं पे नॉट आया हुआ है, तो इसमें कहीं भी नॉट नहीं है, तो आपको वर्ब के बाद नॉट का यूज करना होगा। और जब नॉट आ गया तो पॉजिटिव बनाते समय इसमें सो आ जाएगा, तो सो का यूज करेंगे। और फिर मोर इंटेलिजेंट का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, केवल इंटेलिजेंट, मोर हट जाएगा, तो सो इंटेलिजेंट हो गया। और इसके बाद एज का यूज करके पहला सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि शी है, तो एज शी हो जाएगा। आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि इसमें केस नहीं चेंज करना है, अगर यहाँ पे शी है तो यहाँ पे हर नहीं करेंगे, उसका सब्जेक्टिव केस ही लिखना होगा दोनों जगह पे, केस चेंज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं बहुत ही आराम से। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम इसके आगे देखते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर ये जो कंपैरेटिव वाला आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है वो अगर नेगेटिव होगा, उसमें नॉट आ जाए, तब क्या करेंगे। अभी तक नेगेटिव वाले नहीं बताए गए थे एग्जाम्पल, तो अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे ही इज नॉट वाइजर देन हिज ब्रदर, यानी कि वो अपने भाई से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। यहाँ पे देखिए वाइज में ई आर लगा हुआ है, वाइजर, और देन आया हुआ है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री ही है, लेकिन इसमें नॉट का भी यूज हुआ है तो ये नेगेटिव है। अब देखते हैं इसको हम पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे। तो इसमें भी वही काम करना है, सबसे पहले दूसरा सब्जेक्ट आएगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा हिज ब्रदर, और फिर वर्ब का यूज करेंगे, प्रेजेंट में है तो इज आएगा, हर ब्रदर, हिज ब्रदर इज, यहाँ पे हो गया हिज ब्रदर इज। अब देखिए वर्ब के बाद इसमें नॉट आएगा कि नहीं आएगा, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे नॉट आया हुआ है, और अगर इसमें नॉट आया है तो इसमें आपको नॉट नहीं लगाना है, तो यहाँ पे आपको नॉट का यूज नहीं करना होगा। और जब नॉट नहीं आएगा तो पॉजिटिव बनाने के लिए किसका यूज होगा, एज का यूज होगा, तो यहाँ पे आप एज का यूज करेंगे। फिर वाइजर का कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, वाइज, हिज ब्रदर इज एज वाइज, और फिर एज का यूज करके पहला सब्जेक्ट लिख देंगे ही, क्योंकि हिज ब्रदर इज एज वाइज एज ही। तो इस तरीके से आपको बनाना होगा जब भी कंपैरेटिव वाला नेगेटिव होगा तो। आई होप इतना आपको समझ आ गया कि आप कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे। इसका उल्टा कर लेते हैं, जैसे हो गया दिस बुक इज नॉट सो कॉस्टली एज दैट बुक, यानी कि यह किताब उतनी महंगी नहीं है जितनी की वो किताब। अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन हमें दिया गया उसमें सो एज आया हुआ है,
यानी ये पॉजिटिव डिग्री में है, और इसको हमें लिखना है कंपैरेटिव डिग्री में, इसको चेंज करना है कंपैरेटिव में। तो देखिए अब पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, इसमें भी सबसे पहला काम वही करना है कि जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको इधर लेके आएंगे। दूसरा सब्जेक्ट है दैट बुक, तो दैट बुक इधर आ जाएगा, और इसके बाद वर्ब का यूज करना होगा। प्रेजेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे इज आएगा, दैट बुक इज। अब यहाँ भी वही चीज आपको देखना है, क्या इसमें नॉट आया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए नॉट का यूज हुआ है। तो जब नॉट का यूज हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपको नॉट का यूज नहीं करना है। तो अब क्या करेंगे, अब देखना है कि इसमें जो आपका एडजेक्टिव है उसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा। तो कॉस्टली का कंपैरेटिव लिखना है तो आप कॉस्टलियर यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉस्टलियर, दैट बुक इज कॉस्टलियर। और उसके बाद देन का यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का यूज होता है, और देन के बाद आपको पहला सब्जेक्ट लिखना है, दिस बुक हो जाएगा, देन दिस बुक। जो कि दैट बुक इज कॉस्टलियर देन दिस बुक। इसका मतलब क्या था कि यह किताब उतनी महंगी नहीं है जितनी कि वह किताब, और यहाँ पे कहा गया कि वह किताब इस किताब से अधिक महंगी है। तो दोनों में इसका जो सेंस है वो बिल्कुल सेम है। तो चलिए और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। हो गया, यू आर नॉट सो पॉपुलर एज आई। अब इसमें देखिए ऑलरेडी यहाँ पे सो एज का यूज हुआ है, यानी ये पॉजिटिव डिग्री में है। और अगर आपको इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है, तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पहला वाला ये जो दूसरा सब्जेक्ट होगा उसको इधर लेके आएंगे। दूसरा सब्जेक्ट आई है, आई को इधर लेके आए। अब देखिए यू के साथ आर का यूज हुआ है, लेकिन आई के साथ एम का यूज होगा, तो आई एम हो गया। अब देखिए क्या क्वेश्चन में नॉट आया है, तो यहाँ पे नॉट आया हुआ है, यानी कि इसमें आपको नॉट का यूज नहीं करना है, सीधे जो इसका एडजेक्टिव है उसका कंपैरेटिव डिग्री लिखना है। तो पॉपुलर का जब आप कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मोर पॉपुलर होगा। पॉपुलर इसमें एक से ज्यादा सिलेबल है, तो यहाँ पे आप मोर पॉपुलर का यूज करेंगे, आई एम मोर पॉपुलर। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का यूज होता है, तो देन का यूज करेंगे। फिर पहला जो सब्जेक्ट है इसको इधर लेके आएंगे, यहाँ पे यू हो जाएगा, जो कि आई एम मोर पॉपुलर देन यू। इस तरीके से आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव भी बना सकते हैं। अब देखिए अगर इसमें नॉट नहीं आता है तब आप कैसे बनाएंगे, जैसे अभी तक तो जितने भी दो एग्जाम्पल यहाँ पे बताए गए हैं और दोनों में ही नॉट का यूज हुआ है। रेखा इज एज क्लेवर एज हर मदर, यानी रेखा उतनी ही चालाक है जितनी की उसकी माँ। अब इसमें देखिए इसमें कहीं भी नॉट का यूज नहीं हुआ है, एज आया हुआ है। जब भी एज आया हो और उसको आपको कंपैरेटिव बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको इधर लेके आएंगे, यहाँ पे हो जाएगा हर मदर। और उसके बाद वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब यहाँ पे आएगा इज। अब देखिए क्या क्वेश्चन में कहीं भी नॉट आया है, तो इसमें कहीं भी नॉट नहीं आया है, तो यहाँ पे आपको नॉट का यूज करना होगा। ये हो गया हर मदर इज नॉट। और इसके बाद जो क्लेवर, यहाँ पे जो एडजेक्टिव है इसका कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, और क्लेवर ये एक ही सिलेबल इसमें होता है, तो इसका जो कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या हो जाएगा, क्लेवरर। इसमें ER ऐड करते हैं, हो जाएगा क्लेवरर। हर मदर इज नॉट क्लेवरर। और इसके बाद आप देन का यूज करेंगे, और देन के बाद जो पहला सब्जेक्ट है उसको लिखा जाएगा रेखा। ये हो गया हर मदर इज नॉट क्लेवरर देन रेखा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में चेंजिंग कर सकते हैं। आई होप इतना आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा। अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसे आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्योंकि अगर इसमें हम सुपरलेटिव डिग्री भी बता देते हैं इसी वीडियो में तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री में बहुत सारे रूल्स भी हैं। तो अभी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव या फिर कंपैरेटिव कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।